चलिए आप लोग का कौन कौन सा क्वेश्चन है बना एक्सरसाइज 3.2 में बोलिए तो। पहले 3.1 का में एक में बन गया सारा। 3.2 में 3.2 में कोई बोलिए एक्सरसाइज 3.2 का कौन सा, एक का पहला, दूसरा मत पूछिएगा क्योंकि दूसरा जो है 3.1 में सेम टू सेम क्वेश्चन है। कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। जैसे आप लोग कक्षा 10 के हैं, कक्षा 10 में कुल कितना विद्यार्थी मान के चलिए 10 है, इसमें कितना है 10। कहता है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी, यानी आप लिखिए, लिखना जब तक नहीं सीखेगा तब तक नहीं कुछ होगा। कुल विद्यार्थी बराबर कितना, कुल विद्यार्थी की संख्या कितना है आपके पास 10 है, ठीक है, भाग लिया। कहता कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या कितना, तो क्या कहता है लड़कियों की, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से, तो लड़कों की संख्या से अधिक है, तो मान लेते हैं कि लड़कों की संख्या कितना होगा x तथा लड़कियों की संख्या मान लेते हैं कितना y, ठीक है। यहां पर प्रश्नानुसार सबसे पहले तो एक चीज, ये लड़का और लड़की मिलकर के कुल कितना है, तो पहला समीकरण बन गया क्या x प्लस वाई बराबर कितना, ठीक है। पुनः प्रश्नानुसार क्या कहता है कि ये जो लड़की है ना, इस लड़की का जो संख्या है, लड़की की संख्या का मतलब क्या y, इस लड़का से क्या अधिक है, यानी लड़का कितना है, तो लड़का से ना अधिक है 4, तो लड़का में ना 4 जोड़ेंगे तब ना ये अधिक हुआ। तो ये देखिए समीकरण 1 और समीकरण, इसमें तो कोई विधि कर नहीं रहा, तो कौन सा विधि लगाएंगे, यहां से y प्लस इधर माइनस एक्स बराबर उधर कितना है 4, समीकरण 2, कोई विधि नहीं कर रहा, तो कौन सा विधि सबसे ज्यादा आसान है, लुप्तीकरण विधि, विलोपन विधि लगा लीजिए, यहां से x और y का मान ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। समीकरण बनने के बाद आप लोग को हल करना आना चाहिए, जो कि आप लोग को सारा विधि क्या किया जा चुका है, बताया जा चुका। लेकिन जहां पर जो विधि कहेगा कि प्रतिस्थापन, तुलनात्मक, वज्र गुणन, तो वहां पर उसी विधि का क्या करेंगे हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए इस अध्याय में और कोई क्वेश्चन अभी पूछ लीजिए, और कोई जल्दी बोलिए, नहीं, चलिए आगे देखिए 3.3 एक्सरसाइज, चलिए एक्सरसाइज 3.3 में देखिए कौन सा क्वेश्चन है, 2 नंबर। 2 नंबर तो बहुत आसान है बच्चों, यहां पर x और y का मान निकाल लीजिए, ठीक है, और x और y का मान y वाला में रख दीजिए, ये जो नीचे दिया है वहां से m का मान निकल जाएगा। पहले तो आपके पास 2 समीकरण दिया है ना, उस 2 समीकरण का लुप्तीकरण विधि द्वारा x और y का मान निकाल लीजिए। उस x और y का मान जो आपको y बराबर mx प्लस 3 दिया है, तो y के जगह पर y का मान रखेंगे, बराबर m नहीं दिया है m रखेंगे, x का मान जो निकलेगा वो रखेंगे, बाद बाकी क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे, तो वहां से आपको क्या हो जाएगा बन जाएगा। चलिए और आगे बोलिए 3 का पहला, 3 का पहला कहता है कि 2 संख्याओं का अंतर 26 है, 2 संख्या है, एक x होगा और एगो, इन दोनों का अंतर, अंतर का मतलब क्या घटाओ, तो मान लेते हैं 2 संख्या क्या, उसके बाद कहता है एक संख्या तक, चलिए माना कि पहली संख्या क्या x तथा दूसरी संख्या क्या, अब प्रश्नानुसार
कहता है कि दो संख्याओं का अंतर मतलब क्या है, इसका और इसका अंतर का मतलब क्या, घटाओ, x माइनस वाई कितना है, ये को समीकरण बन गया। बहुत आसान है बच्चों, आप लोग बनाते ही नहीं है, सबसे बड़ी बात है आप लोग सोचते ही नहीं है क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन बन गया, एक समीकरण बन गया मेरा। चलिए अब दूसरा क्या है, पुनः प्रश्नानुसार। क्या पुनः प्रश्नानुसार कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। तो ये जो एक संख्या है ना, यानी पहली संख्या जो है वह दूसरा का क्या है, 3 गुना। दूसरी का 3 गुना मतलब क्या, 3 गुना क्या, तो दूसरी का 3 गुना है ना। कहता कि जो एक संख्या है वह दूसरी का क्या है, 3 गुना है। यानी क्या, x बराबर कितना, 3y, x इधर प्लस है, इधर 0 समीकरण। अब तो इसको तुरंत नहीं बना लेंगे, है कहीं पर कोई दिक्कत इसमें। इस तरह से जब तक सोचिएगा नहीं ना माइंड पे, तब तक आपको शब्द से भाषा, ये भाषा में दिया है ना, आप शब्द से रैखिक समीकरण नहीं बना सकते हैं। इतना बात दिमाग में बैठा लीजिए, आपको भाषा पर पकड़ होनी चाहिए। और बोलिए बोलिए जल्दी जल्दी। जल्दी बोलिए। 3.3 में, 3.3 में भी बहुत नहीं बनाएगा। चलिए भिन्न वाला आपको नहीं बनाया ना, चलिए भिन्न वाला बताते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर इसी का 5 नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या, 5 नंबर भिन्न वाला। आज समझ जाइए भिन्न वाला की, अब जिंदगी में कभी भी भूलना नहीं है। एक चीज बताइए कि सबसे पहले बच्चों भिन्न में होता क्या है, अंश और, यही होता है ना, और तो कुछ नहीं होता है। तो मान लेंगे पहले हम क्या, कि माना कि किसी भिन्न का क्या, अंश कितना, x तथा क्या, और क्या, y। इसलिए भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा क्या, और, तो अंश मतलब क्या, x बट्टा क्या। पहले इतना लिखिए, पहले इतना हम अपना मन से करेंगे। अब चलेंगे कहां पर, प्रश्न के अनुसार। अब लिखेंगे यहां पर प्रश्नानुसार। कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, अंश और हर, अंश और दोनों में 2 जोड़ दे, मतलब क्या कि अंश में भी 2 जोड़ने के लिए कहता है और हर में भी, अंश भी लिख दिए और इसमें भी कहता है क्या करने के लिए, यहां पर भी क्या कहता है, तो कहता है कि यदि 2 जोड़ देते हैं तो ये जो भिन्न है ये कितना बट्टा हो जाता है, 9/11। बच्चों यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके नहीं हम बना लेंगे, इस 11 से गुना करेंगे, 11x प्लस 11 दूनी 9 गुना y, 9y प्लस 9 दूनी 18। 4 को एक तरफ और 4 को एक तरफ। चलिए 11x प्लस में इधर 9y है तो इधर माइनस में, उधर प्लस 18 है, इधर प्लस 22 है तो उस साइड ले जाए क्या, -22। यानी 11x माइनस 9y बराबर कितना, -4। समीकरण 1 बन गया। चलिए अब फिर क्या कहता है आपको, तो फिर लिखेंगे, क्योंकि एक ही समीकरण से तो हमको x और y का मान नहीं निकलेगा ना। लिखेंगे क्या, पुनः प्रश्न क्या अनुसार। क्या कहता है आपको समझिए, तो यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अब जोड़ेगा, जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ेंगे, गुना करने के लिए कहेगा तो गुना करेंगे, भाग करने के लिए रहेगा तो भाग करेंगे, घटाने के लिए कहेगा तो कहता कि फिर भिन्न तो वही है ना मेरा, x बटा क्या। इसमें क्या कहता, अंश में भी 3 जोड़ दो और हर में भी 3 जोड़ दो, तो वो जो भिन्न है ना वो किसके बराबर हो जाता है, 5/। तो यहां पर भी बच्चों क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, 6x प्लस 6 3 18 बराबर 5y प्लस कितना, 5 दिया 6x, 4 को एक तरफ ले आइए, हाँ 15 प्लस है तो उधर, यानी 4 को एक तरफ और 4 को
तो 6x माइनस 5y बराबर कितना बच्चों, -3। समीकरण मेरा क्या बन गया ये बच्चों। अब इसको हम हल नहीं कर सकते हैं लुप्तीकरण विधि लगा करके, क्योंकि कोई विधि तो हमको यहाँ कह नहीं रहा है। तो लुप्तीकरण विधि लगा करके हम यहाँ पर हल कर सकते हैं या नहीं, है कहीं पर भारी क्वेश्चन, फिर क्यों नहीं बना आप लोगों से। जब तक बच्चों बार बार कहते हैं कि थ्योरी आप लोग को जो पढ़ाया गया है, जब तक उसको पलट पलट करके नहीं देखिएगा क्वेश्चन बनाते समय, क्वेश्चन बनाने लगते हैं तो उस चैप्टर का थ्योरी आप अपने कॉपी के बगल में रखिए एक पेज पर, तभी जा करके, क्योंकि थ्योरी में तो बहुत कुछ लिखा है, लेकिन फॉर्मूला आपको एक दो पेज पर बना लीजिए, जो हर हमेशा जहां सोते हैं वहां पर दीवार पर चिपका लीजिए। इस चैप्टर का ये फार्मूला हुआ, इस चैप्टर का ये, जबकि थोड़ा सा भी जगह भी तो एक बार नजर पड़ जाए, अच्छा ये है तो ठीक है, ये है तो अच्छा इसका ये होगा। ये 3.4 में। अब देखिए एक्सरसाइज कितना 3.4 में, कौन सा क्वेश्चन, 2 का 4 नंबर। चलिए समझिएगा। कहता कि मीना ने 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। कितना रुपया, जैसे मान के चलिए आप बैंक जाते हैं तो कोई जरूरी है कि 500 का ही नोट देगा, हो सकता है 50 का भी दे देता हो, 500 भी मिला के देता हो, सब मिला करके देता है। तो उसी तरह यहां पर भी कहता है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। उसने खाचानजी मतलब समझता है किसको कहते हैं, कैशियर को खाचानजी कहा जाता है। कैशियर, जैसे हम लोग इंग्लिश वर्ड में क्या कहते हैं, कैशियर जो पैसा को देता है, भुगतान करता है, उसको क्या कहते हैं, कैशियर। तो वही कहता है खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना कहती है कि आप हमको 2000 रुपया दीजिए, लेकिन उस 2000 में 50 रुपया का नोट होना चाहिए और 100 रुपया का नोट होना चाहिए। मीना ने कुल कितना नोट प्राप्त किया, 25। अब उसमें 50 रुपया वाला कई गो है और 100 रुपया वाला कई गो है, हमको उसको पता नहीं है, ठीक है ना। तो मान लेते हैं, माना कि 50 रुपये वाली नोट की संख्या कितना, x, तथा 100 रुपये वाली नोट की संख्या कितना, ठीक है ना। प्रश्नानुसार इन दो नोटों को मिला करके कुल उनको कितना नोट मिला है, 50 रुपया वाला और दोनों मिलाकर कितना, 25 नोट मिला है। देखो तो समीकरण यही बन गया, x + y बराबर कितना, समीकरण क्लियर। दूसरा कहता है कि 50 रुपया वाला और 100 रुपया वाला मिला करके वो कितना पैसा निकाली है, 2000। हम तो 50 रुपये का भी एक x मान है ना, हाँ, तो कितना निकाली होगी, तो 50 दूसरा पुनः क्या, प्रश्नानुसार 50 का कितना माने हैं, 21 गो ना, 50 गुना कितना, x + y, 100 माने है ना, 100 गुना क्या, अब दोनों मिला करके 50 का, देखो ये हो गया रुपया, ये हो गई उसकी क्या, नोट की संख्या, रुपया, क्योंकि ये रुपया लिया है ना, ये नोट लिया कि नहीं लिया है, ध्यान दीजिएगा यहां पर। इसको 50 रुपया वाला भी चाहिए, लेकिन कई गो मिला वो पता, 100 रुपया वाला भी नोट चाहिए, लेकिन कई गो मिला उसको पता, वो तो दोनों को मिला करके ना 25 को मिला है। अभी 25 में x कई गो है, 50 वाला कई गो पता है, तो 50 गुना x यानी 50, जो नोट मिलेगा उतना जोड़ लेंगे। उसी तरह 100 गुना, इन दोनों को मिला करके उसको कितना रुपया मिला है, 2000। अब इसमें देखिए तो कॉमन आ रहा है ना, क्या कॉमन आ रहा है, 50 नहीं आ रहा है, तो यहां से 50 बाहर निकल लेंगे x, अब 50 दूना बराबर कितना, 2000,
अब ये 50 इधर क्या है, मल्टीपल में उधर क्या हो जाएगा, x + 2y बराबर कितना, 2000 बटा कितना बच्चों 50, कट के कितना आ जाएगा 40, यानी x + 2y बराबर कितना बच्चों 40। समीकरण कितना, क्या नहीं बनेगा। इस तरह से जब तक नहीं सोचिएगा तब तक आपका क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। बार बार कहते हैं कि शब्दों को पकड़ना सीखिए। शब्द पर जब तक बच्चों आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया रहेगा, आपको शब्द में ही क्वेश्चन दिया रहेगा। आप अपने पिछले एक साल का क्वेश्चन देखिए, हर एक साल में ज्यादातर क्वेश्चन क्या चीज में रहता है, भाषा में। आपको थोड़े रहेगा कि ये ऐसे दिया, इसे लिख दिया रहेगा, ये समीकरण दे दिया रहेगा, ये समीकरण दे दिया रहेगा, कहेगा क्या इसका हल कीजिए। ऐसा आप इतना अभी बिहार बोर्ड मूर्ख तो नहीं है कि डायरेक्ट ये दे देगा बनाने के लिए। हाँ दे सकता है, 2 नंबर में दे देगा जब सोल्व खाली कहेगा x और y का मान निकले। लेकिन जब शब्द में लॉन्ग क्वेश्चन में देगा तो इस तरह से ही भाषा में आपको दे करके बनाना पड़ेगा। और कोई क्वेश्चन है बोलिए तो फटाफट, कौन कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को नहीं बना। एक्सरसाइज कितना 3, एक्सरसाइज 3, एक्सरसाइज 3.4 का तीसरा नंबर, 2 का तीसरा नंबर, और एक्सरसाइज 3.5 का चौथा, और यही ना 3. चलिए पहले देखिए कौन सा बच्चों 3.4 का 2 का क्या 3 नंबर। क्या कहता है, कहता है 2 अंकों की संख्या है। तो 2 अंकों की संख्या कहां से बच्चों शुरू होता है, 10 से कहां तक, 99 तक, यही होता है ना। तो उसमें एगो इकाई रहता है एगो। तो मान लेते हैं कि माना कि 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक कितना x तथा दहाई अंक कितना y। इसलिए सबसे पहले संख्या क्या होगा, आप लोग को बताए थे बच्चों कि जो संख्या होता है, जैसे 2 अंकों का, जैसे मान के चले 95 लिखना है तो क्या करें, 9 5 को जोड़ दे 95 हो जाएगा, नहीं। यानी क्या कि 9 गुना 10 प्लस क्या, यानी दहाई वाला जो अंक होता है वो हमेशा किसका गुणज होता है, 10 का। तो इसलिए यहाँ संख्या क्या हो जाएगा 10 दहाई ना, y प्लस क्या इकाई। कोई दिक्कत है, क्योंकि दहाई वाला अंक किसका गुणज है ना, और इकाई अंक क्या है उसके साथ जुटा हुआ। तब देखिए ना, तब ना 10 9 90 5, क्लियर है। अब आपको क्या कहता है प्रश्नानुसार। चलिए प्रश्नानुसार कहता है बच्चों कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी इन दोनों के अंकों का, यानी x + y, इन दोनों का अंकों का कितना है 9। एक समीकरण तो यहां से हमको ज्ञात हो गया ना। पुनः प्रश्नानुसार, क्या कहता है क्वेश्चन देखिए। कहता है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो आपको संख्या जो प्राप्त हुआ है उसका 9 गुना जो है संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का क्या है 2 गुना है। मतलब कहने का मतलब क्या, ये जो संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, 9 से इसमें क्या करेंगे गुना कर देंगे। हाँ, अब कहता कि संख्या के अंकों के पलटने से, तो अंक का पलटने का मतलब क्या कि इकाई का जगह पर दहाई चला जाएगा, दहाई के जगह पर, तो अंक जब पलट जाएगा तो नया संख्या क्या है, यहां भी यदि हम थोड़ा सा यहां लिख दे, अंक के क्या चीज करने से, अंक के क्या चीज करने से, पलटने से बना संख्या कितना, तो क्या हो जाएगा इस बार 10x प्लस क्या
यानी इकाई वाला दहाई वाला पलट गया। तो कहता कि जो संख्या है ना, जो पलटने से, हाँ, उसका क्या है, क्या है, 2 गुना। अब यहां से गुना कीजिए, 10 नमा 90 y प्लस कितना 9x बराबर 10 गुना 20x प्लस क्या 2y। सभी टर्म को क्या करना बच्चों, एक तरफ ले आओ। 90y प्लस 9x माइनस 20x, अब माइनस कितना 2y बाय कितना, चलिए 90y में से 2 गया कितना 88y, और 20 में से 9 घट गया कितना माइनस 11x बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 11 कॉमन आ रहा है, 11 अट्ठे माइनस कितना 8y माइनस x बराबर कितना 0/11, 8x सॉरी 8y माइनस x बराबर कितना 0। समीकरण कितना, इनको हल कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। कोई दिक्कत है, चलिए। उसके बाद है आपका 3.5 में कौन सा क्वेश्चन नंबर है बच्चों, 4 का चौथा और 5वां। ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है आपका क्या है, 3.5 का कौन सा चौथा नंबर, कहता है एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। एक राजमार्ग का मतलब क्या, राजमार्ग है मतलब क्या, हाईवे है, ठीक है ना, जिस पर कोई कहता है कि एक ए है, एक क्या है बी है, और इनके बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। अब कहता कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चाल है। मतलब एक का चाल कुछ और, एक से जो चलने वाला कार होगा उसका चाल क्या होगा, कुछ अलग होगा, अब बी बिंदु से चलने वाला कार का चाल क्या होगा, अलग होगा। कहता कि चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। हाँ, इसमें आधा ही क्वेश्चन है इस बुक में बच्चों। दूसरा बुक दीजिए तो, पुराना वाला, ये बुक दीजिए। हाँ, इसमें पूरा क्वेश्चन है। हाँ, उसमें आधा ही है क्वेश्चन, उसमें सुधार कर लीजिए आप लोग। बात मत कीजिए, समझिए। 5 घंटे पश्चात मिलती है, तो समझिएगा यहां पर मानेंगे कि माना कि ए बिंदु से चलने वाली क्या कार की क्या चाल कितना x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा बी बिंदु से चलने वाली कार की चाल कितना y किलोमीटर प्रति, समझिएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है कि एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है यदि कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में। तो समझिएगा जब एक दिशा में जाएगा बच्चों तो वहां पर घटाना है, क्या करना है, घटाना है। तो अब आपके पास पता है कि चाल बराबर क्या होता है बच्चों, दूरी बटा क्या समय। अब दूरी बराबर क्या लिखेंगे, चाल गुना, यही ना। तो पहला, अब यहां पर आपको दे रखा क्या समय कितना 5 घंटा, और दूरी दे रखा कितना 100 किलोमीटर, ठीक है। यदि हम पहला की यदि हम इस ए बिंदु से चलने वाली यदि कार की चाल यदि x है तो दूरी तो 100 किलोमीटर दोनों तय किया है ना, क्या है ना।
तो 1 घंटा में x किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना 5x है ना। यहां क्या लिखेंगे 5x, ठीक है। दूसरा चलता है 1 घंटा में y किलोमीटर, तो 5 घंटा में कितना 5y, एक ही दिशा में चल रहा है तो एक ही दिशा में, तो यहाँ क्या कर देंगे माइनस कितना 5y बड़ा कितना। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, यहां से x माइनस वाई बाय कितना 100, x माइनस वाई बाय कितना 100 बटे कितना 5 बाय कितना 20, यानी x माइनस वाई बराबर कितना 20, समीकरण 1। फिर दूसरा जो कह रहा है पुनः प्रश्नानुसार, नहीं समझिए, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। ये देखिए चाले पर यदि बात करें, हम ये चाल माने हैं x समान दिशा में, तो माइनस क्या y बराबर फॉर्मूला तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा क्या होता है समय होता है, तो दूरी मेरा कितना है 100 बटा समय कितना मेरा, तो यहां से भी काट देंगे तो क्या समीकरण यही आएगा, समझ रहे हैं ना। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। पुनः प्रश्नानुसार कहता है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती है, मतलब क्या विपरीत दिशा का मतलब क्या कि एक इधर से चलेगा दूसरा, तो कहता है तो 1 घंटे के पश्चात मिल जाती है, यानी क्या यहां पर सीधे x प्लस वाई बराबर कितना एक ही घंटा में ना, तो एक को x से गुना करेंगे कितना आएगा, मतलब एक ही घंटा में x, 1 घंटा में y, तो कितना दूरी 100, समीकरण कितना। तो इस प्रकार से दो जब समीकरण आपको प्राप्त हो जाता है तो आप तो इसको सबसे आसान विधि है क्या लुप्तीकरण, और इसमें तो कोई विधि कह नहीं रहा है बनाने के लिए, कह रहा है इसमें कोई नहीं कह रहा है, तो नहीं कह रहा है तो बच्चों इसमें सबसे अच्छा क्या है लुप्तीकरण विधि। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दीजिएगा तो y y कट जाएगा, 2x बराबर कितना हो जाएगा 120 और x बराबर कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा एक 60 निकलेगा, दूसरा 40 निकलेगा, ठीक है। इसमें एक और क्वेश्चन था आप लोगों को आयत वाला, कौन सा आयत वाला, जो विद्यार्थी कल नहीं आए थे समझिएगा। तथा एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, तो सबसे पहले बनाइए ये मेरा क्या है बच्चों आयत है। आयत में आखिरकार होता क्या है, एक होता है लंबाई या दूसरा क्या होता है चौड़ाई। कहता कि यदि उसकी लंबाई 5, तो समझिए कि पहले मान लेते हैं हम लोग क्या कि माना कि किसी आयत की लंबाई कितना x तथा चौड़ाई कितना y, क्या चीज में दिया है किलोमीटर में दिया मीटर में दिया है, सीधे कहता वर्ग इकाई, न मीटर सेंटीमीटर कुछ नहीं दे रखा। चलिए हम लोग भी कुछ इसका इकाई मात्रक मानने की जरूरत नहीं है। यहां से बच्चों क्या क्षेत्रफल दिया है ना, संबंध किसके साथ दिया है क्षेत्रफल के साथ, तो आयत का हम लोग क्या करेंगे पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्या होता है फॉर्मूला लंबाई गुना क्या चौड़ाई, लंबाई गुना लंबाई कितना मेरा x गुना क्या चौड़ाई कितना। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है, प्रश्नानुसार कहता है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी जो पहले x और y था ना क्षेत्रफल था ना वो क्या हो जाएगा 9 इकाई कम हो जाएगा, यानी क्या कि x y में से कितना घटा लेंगे 9 घटाएंगे, कम होने का मतलब क्या घटाना पड़ेगा, लेकिन कब जब कहता है कि यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए, तो यहां से नया लंबाई क्या हो जाएगा x माइनस कितना 5 का कम करने के लिए 5, और नया चौड़ाई क्या होगा y प्लस कितना 3। इन दोनों से लेकर के यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तब पुराने क्षेत्रफल में से ये 9 क्या हो जाएगा घट जाएगा, तो लिखेंगे यहां पर क्या नया क्षेत्रफल बराबर सॉरी आयत का क्या नया क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला तो वही होता है लंबाई गुने क्या
चौड़ाई, ये जो नया क्षेत्रफल है, जो पुराने क्षेत्रफल है ना एक्स वाई, उसमें से क्या हो जाएगा, क्या आता है 9 इकाई क्या करने के लिए, कम करे, 9 इकाई कम होगा कब, तो जब ये लंबाई चौड़ाई होता है तब क्या माने x माइनस 5 इंटू क्या y प्लस, चलिए सिंप्लीफाई कीजिए इसको, एक्स वाई माइनस क्या 9 बराबर इस x से दोनों गुना कीजिए तो क्या लिखेंगे एक्स वाई प्लस कितना 3x, फिर इस -5 से दोनों गुना करेंगे क्या -5y माइनस प्लस -5 दिया कितना 15। इन सभी टर्मों को क्या करना है एक साइड ले जाना है, यानी इन टर्मों को क्या करेंगे उधर ले जाएंगे तो क्या है एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, ये प्लस में तो उधर माइनस में, अब -9 है तो +9, इधर बच गया क्या केवल एक्स वाई कैंसिल, यहाँ से क्या बच गया 3x माइनस 5y माइनस 15 प्लस 9 माइनस 6 बराबर 0, 3x माइनस 5y बराबर कितना 6, समीकरण बन गया ये। फिर इसी में क्या कहता है बच्चों समझिएगा, फिर इसी में कहता है कि दूसरा कहता है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। मतलब क्या है कि ये जो क्षेत्रफल है उसमें 67 इकाई क्या हो जाता है बढ़ जाता है, कब, तो उसके लिए दिया है क्या नया लंबाई क्या बन जाएगा x प्लस कितना 3, नया चौड़ाई क्या बनेगा, नया चौड़ाई बन जाएगा क्या आपको x प्लस 2, सॉरी y प्लस 2, ठीक है। यहां से भी दिखेगा क्या आयत का क्या नया क्षेत्रफल क्या लंबाई गुने, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा ना, तो नया का आयत क्षेत्रफल एक्स वाई तो पहले था और जब इन दोनों से लिए तो इसमें कितना बढ़ गया है 67 वर्ग इकाई बढ़ गया, तो क्या लिखेंगे x प्लस 3 इंटू वाई प्लस, चलिए इसमें भी कीजिए एक्स वाई प्लस कितना 67, इस x से दोनों में गुना कीजिए एक्स वाई प्लस 2x, x को 2 से गुना करेंगे ना, फिर इस 3 से दोनों में गुना कीजिए प्लस 3y प्लस कितना 3 दूनी 6, सभी टर्म को एक तरफ ले जाइए एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, इधर ये प्लस में तो उधर और ये भी प्लस है तो उधर 0, चलिए ये एक्स वाई कैंसिल, यहाँ से क्या बच गया 2x प्लस 3y, 67 में से 6 घट गया कितना माइनस बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर क्या माइनस है तो उधर, इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया बच्चों दो समीकरण क्या हो गया है ज्ञात, और इन दोनों समीकरणों को हल करने पर x और y का जो मान निकलेगा वही उस आयत का क्या होगा लंबाई और चौड़ाई होगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए